सवाल ये है सर कि क्या सही भी जिस तरह आपने बताया कि ये ऐसे जादू टोना जीन भूत ये है, ये आपने देखा है ऐसा कि कोई पेशेंट आपके पास है ऐसे? दुनियावी डिग्री है या जो भी आप करते हैं वो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं कि ढोंगी बाबा होते हैं और वो अपने ढोंग से लोगों को राग़िब करते हैं, अपनी तरफ राग़िब करते हैं और उससे पैसे ऐंठते हैं, ऐसी फीस भी कम लेते हैं? फीस तो जो लोग आते देते या नहीं भी देते हैं इस तरह से। ज़्यादातर जो आम तौर पे घरों में झगड़े होते हैं, भाभी देवर का ननंद का होता है, सास बहू के होते हैं या फिर भाई भाई के होते हैं, ऐसे केसेस में आपके पास तावीज़ लेने के लिए लोग आते हैं, तो आप तावीज़ देते हैं? हम लोग क्या करते अच्छा सॉरी, तावीज़ देते हैं तो झगड़े खत्म करने के लिए देते हैं या इंसान खत्म करने के लिए देते हैं? आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज जहां ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, जिस तरह हमारे समाज का माहौल है, गरीबी, बेरोज़गारी और बीमारी, इन तीनों को लेकर आम आदमी परेशान है। दवाखानों के खर्चे, रोज़मर्रा के खर्चे और ज़िंदगी गुजारना जहां मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहा है, और ये इंसान की फितरत है कि जब मुश्किलें ज़्यादा पड़ जाती है तो उन्हें ढूंढने के लिए वो कई सहारों के आस में कई लोगों तक पहुंचता है कि कहीं से कहीं ना कहीं उसे इन सब मसाइल का समाधान मिल जाए। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मसाइल का हल करने का दावा करते हैं। ये कहाँ तक सही है ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्हें फ़ायदा या नुकसान हुआ। लेकिन हमारे साथ हमारे जो आज मेहमान हैं इस प्रोग्राम में, जनाब खदीर साहब, वो हमारे शहर के मशहूर आलिम हैं और वो ऐसे लोगों का जो बेचैन है, जो परेशान है, उनको कम से कम साइकोलॉजिकली तरीके से ही क्यों ना हो उस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और उनके दवाखाने में, उनका जो दवाखाना है वहाँ पर अक्सर बहुत भीड़ होती है और ये भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खदीर साहब में बात है। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा सर कि इतनी परेशानियां हैं आम आदमी की ज़िंदगी में और उसका हल तलाश करने के लिए कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है, तो आप सहारा बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा हॉस्पिटल दवाखाना कई सालों अरसों से ये सिलसिला जारी है कि यहाँ पर कई तरह के पेशेंट आते हैं। कैंसर के मरीज़ भी आते हैं, लिवर के आते हैं, हार्ट के आते हैं, जॉन्डिस के आते हैं, जिनको औलाद नहीं होती उसके भी पेशेंट आते हैं। हर तरह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। अल्लाह के फजल से शिफा तो अल्लाह के हाथ में। यहाँ हमारा एक मेडिकल है, जमजम मेडिकल, और यहाँ पर हिंदुस्तान की जितनी कंपनियाँ हैं आयुर्वेदिक टॉप की कंपनी, वो सारी ही कंपनियों की दवाइयाँ इस मेडिकल पे मौजूद हैं। उसमें कुछ जड़ी बूटी भी हैं। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 99 पेशेंट, जैसे किसी को पेट में दर्द है तो वो शक में मुब्तला हो जाते हैं कि किसी ने कुछ तो भी किया है, दवाखानों के चक्कर मारते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि डॉक्टरी जो इलाज है इस तरह से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन उनकी साइकिलिक ये होती है कि नहीं, कुछ तो है बाहर का जिसकी वजह से मेरे पेट में कोई दवा है वो मुझे तकलीफ़ देती है, परेशान करती है। हालांकि वो जिस्मानी मर्ज़ होता है मगर उसकी साइकिलिक ये होती है कि वो बाहर की चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दुआ से और दवा से, दोनों चीज़ों से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अल्लाह के फजल से उसको 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद बुलाते हैं तो माशाल्लाह अल्लाह दुआ में शिफा देता है या दवा में शिफा देता है। 10 दिन के बाद आता है तो मैं वो बताता है कि माशाल्लाह मैं अच्छा हो चुका हूँ। कई तरह के कई हॉस्पिटल में बताए लेकिन कहीं मुझे फ़र्क नहीं हुआ। यहाँ मुझे अल्लाह की वजह से कामयाबी मिली और मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। यानी आपके पास दवा और दुआ दोनों भी आप एक साथ करते हैं।
आजकल के माहौल में जहाँ पर यहाँ पे हम जितने मरतबा है वहाँ पे यहाँ पर आपके पास खवातीन ज़्यादा आपके पास नज़र आती हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, अल्लाह ने मना किया था कि ये पेड़ को नहीं खाना, तो आदम अलैहिस्सलाम तो मान गए, लेकिन हवा बज़िद अड़ी थी, नहीं ये जो कह रहा है ये बंदा वो था शैतान, उसने गुमराह किया जन्नत में, ये फल हमें खाना ही खाना है, वो ज़िद में अड़ गए। हालांकि वहाँ पर मना किया गया था। तो औरतें जो हैं बहकने में, गुमराह होने में ज़्यादा मजबूत होती हैं। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जो अपने बेटे को ज़ुबा करने के वास्ते चले गए, तो सबसे बड़ा हथियार शैतान का उनकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी। तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने हमला किया कि हाजरा किसी बाप ने अपने बेटे को ज़ुबा किया है। आज तक भी हाजरा कहने लगे नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़ुबा करने ले चले गए, कि आपको पता नहीं? कहा नहीं ये सब जो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा एक दोस्त से मिलाने ले जा रहे हैं। तो हाजरा ने शैतान से पूछा कि मेरे शौहर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ज़िंदगी में शैतान ने पहली बार सच बात कहा कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। तो हाजरा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उठाकर 7 कंकरी मारी, कहा मेरा कहाँ नसीबा, 80 साल के बाद मुझे औलाद हुई और अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी मांगे, बस है तो शुक्र, मैं भी जो है मेरे सामने रगड़ मारते, मैं भी ज़ुबा करती। तो शैतान जो है आमतौर से औरतों को ज़्यादा गुमराह करता है। औरतें शक की बुनियाद पर हमारे पास 90% आती हैं, जिसका एवज जो मर्द का जो शुमार है 10% होता है, 90% औरतों का शुमार होता है, क्योंकि वो शक में ज़्यादा मुब्तला होती है, सोचती वगैरह कुछ नहीं कि भाई किसी ने जादू कर दिया, किसी ने नहीं कर दिया, किसी ने भानामती कर दिया, किसी ने खिला दिया पिला दिया। 90% औरतें शक में आती हैं। हम उनका शक भी ठीक करते हैं और उनको हिदायत के ऊपर लाते हैं, सिरात मुस्तकीम पे लाते हैं, और जो शिरक के जो काम है, हराम है, ममनू है, उससे हम उनको बजाते खुद रोकते हैं। माशाल्लाह के हज़ारों लाखें औरतें रुक चुकी हैं और कई ऐसी औरतें जो गुमराहियों से बाहर आ चुकी हैं। तो इसीलिए जो शैतान ने जन्नत में भी नहीं छोड़ा हवा को, तो औरतें ज़्यादा गुमराह होने में मजबूत होती है, उसकी वजह यही है। सवाल ये है सर कि क्या सही भी जिस तरह आपने बताया कि ये ऐसे जादू टोना, जीन भूत ये है, ये आपने देखा है ऐसा? कोई पेशेंट आपके पास है ऐसे? हमारे पास साल में या 2 साल में कभी ऐसा होता है जिन्नात के असरात होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। 90% कुरान से ही इलाज करते हैं, माशाल्लाह इलाज उसका हो जाता है। और ये सारी चीज़ें दुनिया में हैं और उसका असर होता है इंसान के ऊपर। बास करके इंसान जब गुमराहियों में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल से निकल जाता है, तो शैतान ऐसे लोगों को इन तमाम शयातीन के अंदर मुब्तला कर देता है। फिर वो रात दिन जो तो उसी में महू हो जाते हैं। अल्लाह के फजल से ये चीज़ें हैं और हो जाता है। जादू हैं और जादू का असर भी होता है, लेकिन 99% जो तो लोग शक में आते हैं, जिसमें 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ किया हुआ रहता है, वो भी अल्लाह के फजल से कुरान और हदीस की रोशनी में उनका इलाज किया जाता है। आपके पास सर के कोई दुनिया यहाँ पे यानी दुनियावी डिग्री है या जो भी आप करते हैं वो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं? डिग्री है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आयुर्वेदिक जितनी भी हैं हमारी BHMS वगैरह जो मैं कर चुका हूँ, उसकी डिग्रियाँ हैं, सर्टिफिकेट है माशाल्लाह। और हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनियाँ हैं, इन्होंने मेरे काबिलियत की बिना पर उन्होंने मुझे जो तो सर्टिफिकेट दी हैं। इस तरह से हज़ारों किस्म के सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। आज भी हर ये कई ज़माने से ये सिलसिला चालू है। कई तरह के कई सर्टिफिकेट हैं, BHMS की भी सर्टिफिकेट है, कई तरह के कई सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। उसको लेकर माशाल्लाह मैं माफ़ करना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम तौर पर समाज में ऐसे कई कहानियाँ व्हाट्सएप पर स्टोरी पर आ चुकी है कि ढोंगी बाबा होते हैं और वो अपने ढोंग से लोगों को राग़िब करते हैं, अपनी तरफ राग़िब करते हैं और उससे पैसे ऐंठते हैं। ऐसी कहानियाँ हमने बहुत सारी देखी है। तो ऐसे माहौल में अपने आप को इस्टेब्लिश करना आपके लिए कितना मुश्किल हो गया था? ये तो सवाल आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर भी के ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 90% लोगों को गुमराह करते हैं, हर तरह से उनको डरा कर खौफज़दा करके। तो औरतें या आदमी बाज़ लोग डर जाते हैं और डर के मारे फिर वो पैसा देना शुरू करते हैं। तो हमारा जो निज़ाम है यहाँ का, उनका खौफ और डर हम दूर करते हैं कि ये सब चीज़ें हैं नहीं।
और उनका जो डर होता है वो डर के मारे हमारे पास जब आते हैं, अल्लाह के फजल से उनका खौफ और डर हम दूर करते हैं और उनको यही कहते हैं सिर्फ तुम अल्लाह से डरो, और उनको नमाज की हिदायत देते हैं। माशाल्लाह नमाज के बाद कुछ पढ़ने के लिए वज़ाइफ देते हैं, तो उनका ईमान जगह पे आता है और वो माशाल्लाह फिर वो डरना अपना जो भी चीज़ें है वो छोड़ देते हैं। आप पेशमाम भी रह चुके, शाही मस्जिद में आपने पेशमामी भी की है, और ये जो पेशा है पेशमामी का, ये पाक और अल्लाह को खुश करने वाला है, अल्लाह को मंजूर है वो पेशा। उसके बावजूद जिस तरह के आप जो माहौल में आज जी रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों का दुख दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दवाएं दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, और ज़्यादातर खातून के लिए, आप पर तो इल्ज़ाम लगते होंगे, और ऐसे इल्ज़ामात को आप किस तरह डिनाई करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इल्ज़ामात लगते हैं माशाल्लाह, लेकिन जहाँ तक हो सके, क्योंकि हम सच्चाई पर हैं, हक पर हैं, अल्लाह हमारे साथ होता है, और कभी भी हमने ऐसी कोई गलत चीज़ें या गलत रास्ता ट्रैक नहीं किए और अपने आप को बचाते हुए गए माशाल्लाह। लोगों ने इल्ज़ामात हर दौर में लगाते गए, लेकिन हम अपने सच्चाई पे थे, तो कोई चीज़ आज तक माशाल्लाह इस तरह से प्रूफ नहीं हो सकी, और इंशाल्लाह आइंदा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हम एक हिदायत का काम करते हैं और कभी ये सारी चीज़ों में जाते भी नहीं। और हमारा जो भी काम है खुला है, कभी हम पीछे या छुप कर कोई काम नहीं करते, जो भी आमने सामने करते हैं। और जहाँ तक हो सके हम कभी भी पेशेंट जितने भी आते हैं उनको सिर्फ अल्लाह के तरफ रागिब करते हैं, और फीस भी कम लेते हैं। फीस तो जो लोग आते देते या नहीं भी देते हैं, इस तरह से नहीं भी देते हैं। सर, आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं, ये पैंडेमिक के बाद, जहाँ पे ये अपना जो कोविड-19 हुआ, बाद में फिर ये बीमारियाँ हुई और लॉकडाउन हुआ और बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो ज़्यादातर पेशेंट आज इसका असर लेकर आपके पास आ रहे हैं, या जो इससे पहले, पैंडेमिक से पहले जो पेशेंट थे, उनकी तादाद में और आज के पेशेंट की तादाद में क्या फ़र्क है? पहले की बनस्बत पेशेंट यहाँ बढ़े हुए हैं। कोरोना के भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर माशाल्लाह आते हैं, और हमने आज तक बोलना नहीं ये बात, लेकिन कम से कम 70 से 80 हज़ार पेशेंटों को हमने यहाँ पर ठीक किया है कोरोना की, क्योंकि उसकी दवाइयाँ पहले नहीं थी, अब दवाइयाँ दस्तयाब हैं, और वो कुछ काढ़ा भी है, कुछ दवा भी है माशाल्लाह, तो उसकी वजह से इन पेशेंट को कंट्रोल किया गया। पहले से पेशेंट ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पहले इतने नहीं थे, लेकिन जब से ये कोविड का नफसियाती तौर पर ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नफसियाती जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है इस बीमारी से, हमारे पास कई ऐसे लोग हैं कि जो जिसको खांसी है, सर्दी है, तो खौफ के मारे वो लोग ऐसा लगा कि नहीं मुझे कोरोना हो चुका है। तो ऐसे कई लोग हैं जो खौफ के मारे, डर के मारे, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया और दुनिया से जा बहाक हो गए। आज भी पेशेंट आते हैं वो खौफ के मारे आते हैं। अभी कोरोना तो है अल्लाह के फजल से, लेकिन अब उसका दौर इतना नहीं रहा, काफ़ी कोरोना ख़त्म हो गया माशाल्लाह, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है और बिल्कुल कभी भी उसको इसका इफेक्ट होता नहीं है और उसका कोई असर भी नहीं होता। सर्वाइव हो गया। सर, आखिरी सवाल ये कि ज़्यादातर जो आम तौर पे घरों में झगड़े होते हैं, भाभी देवर का ननंद का होता है, सास बहू के होते हैं, या फिर भाई भाई के होते हैं, ऐसे केसेस में आपके पास तावीज़ लेने के लिए लोग आते हैं, तो आप तावीज़ देते हैं? हम लोग क्या करते हैं? सॉरी, तावीज़ देते हैं तो झगड़े ख़त्म करने के लिए देते हैं या इंसान ख़त्म करने के लिए देते हैं? हम लोग करते ये है कि जो लोग आते हैं लड़ाई झगड़े के सिलसिले में, तो पहले तो उनके घर के जो मसाइल हैं उसके बारे में हम पूछताछ करते हैं। उसके बाद उनको घर के जो झगड़ों के बारे में समझाते हैं। उनकी थोड़ी गलतफहमी होती है, वो न्यूट्रल रहते हैं, जहालत पे भी उतर जाते हैं। कुछ लोग जो तो मारने की धमकी देते हैं, केसेस की धमकी देते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले उनका माहौल बनाते हैं कि नहीं है, हमारे नबी का तरीका ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मारे हैं, पत्थर मारे हैं, तरह तरह की तकलीफें दी हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की है, कभी बद्दुआ नहीं की, कभी झगड़ा नहीं किए। तो ये सारे अखलाक हमारे अंदर आना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के अंदर एक नमाज का माहौल बनाओ, इत्तेहाद का माहौल बनाओ। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई ये दुनिया एक दिन छोड़ना है, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, घरों के झगड़े हैं, आज निकल तो दुनिया छोड़ना ही है। तो ये झगड़े करके एक दूसरे को जो तो मार कर तबाही मचाव कर, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक हो सके हम अगर नमाज की पाबंदी करेंगे, हमारे नबी का तरीका ज़िंदगी में लाएंगे, अल्लाह का खौफ हम रखेंगे, अल्लाह के फल से ये सारे झगड़े घरों के ख़त्म हो जाएंगे। कभी घरों का मातम या बर्बादी का सिलसिला नहीं होगा और इंशाल्लाह घर में अमन व अमान आएगा। शर्त यह है कि कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और हुजूर का तरीका हमारे अंदर लाओ।
ये माहौल बनाओ। माहौल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब माहौल बन जाता है तो एक दूसरे को दरगुजर करना शुरू कर दोगे, एक दूसरे को माफ़ करना शुरू कर दोगे, इत्तेफाक का माहौल बनेगा और ये फितना, गारतगिरी, बर्बादी, अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये थे खदीर साहब, जिनसे हमने मुख्तसर गुफ्तगू में जो कुछ पूछा शायद वो किसी न किसी के काम आए। ज़ाहिर है कि सर ने जिस तरह कहा कि तमाम फितनों का जो हल है वो है कुरान। आप कुरान समझ कर पढ़िए, नमाज क़ायम कीजिए, अपने अतराफ़ दीनी माहौल पैदा कीजिए, अपने ख़ानदान में दीनी माहौल पैदा कीजिए, तो तमाम तर जो परेशानियां, जो बुराइयां हैं, वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते ऐसे ही कि किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।